पिछले कुछ हफ्ते बहुत ही एक्साइटिंग रहे हैं इंडियन एप्स के लिए, इंडियन ऐप डेवलपर्स के लिए। बहुत सारा यंग टैलेंट निकल कर आया है जिसने हमें दिखाया है कि कैसे एक सक्सेसफुल इंडियन ऐप को बनाया जा सकता है। आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग जुड़ रहे हैं जिनसे हम जानेंगे कि कितना एफर्ट जाता है इस तरह के एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने में और यहाँ से आगे का रास्ता कैसे होने वाला है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज रूटर ऐप से पीयूष। रूटर एक स्पोर्ट्स और गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपने मैचेस को, गेम्स को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। हमारे साथ हैं अनीश खंडेलवाल मित्रों टीवी से, सुमित घोष चिंगारी से और वरुण सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं बोलो इंडिया से। ये सारी ही शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपने वीडियोस बनाकर उन्हें अपलोड कर सकते हैं, अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। साथ में मेरे साथ गौरव उप्रेती मेरे साथी, मैं हूं मानस तिवारी, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। सबसे पहले आप लोगों से मेरा एक ये सवाल है कि देखिए, दो चीजें मैंने देखी इन सारी एप्स में कॉमन है। पहला तो ये कि आप सभी इंडियन एप्स हैं। दूसरा ये कि आप सबके जो नाम है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चाहे वो चिंगारी हो, चाहे बोलो इंडिया में जो वाई है, ये नाम के पीछे क्या स्टोरी है आप सबकी? हमारे ऐप का नाम रूटर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग था बिकॉज जब हमने ये ऐप शुरू किया था तो सिर्फ स्पोर्ट्स होता था और मुझे ट्विटर का नाम का जो पूरा स्टोरी है वो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ट्विटर के नाम में नाउन भी है, वर्ब भी है। सो यू से हैव यू ट्वीटेड येट, हाउ मेनी हु हैज ट्वीटेड, हाउ मेनी ट्वीट्स अराउंड, और ट्विटर भी था। तो उस वक्त 2016 में जब हमने कंपनी शुरू की थी तो एक ऐसी एक मन में ख्याल आया कि काश ऐसा कुछ नाम हो। सो काफी ढूंढते रहे, बहुत लोगों ने फैन के ऊपर नाम रखा था, बहुत लोगों ने स्पोर्ट्स के ऊपर रखा था और एक्सीडेंटली रूट जो हम कहते हैं ना एक दूसरे को, हुम आर यू रूटिंग फॉर, वहां से आया और रूटर का दिखा और रूटर का एक्चुअल मीनिंग स्पोर्ट्स फैन है। तो वी जस्ट गॉट लकी और फिर वहां से रूटर है, फिर हाउ मेनी रूटर्स अराउंड यू, हैव यू रूटिंग एंड यू रूट फॉर योर टीम। तो हमारी बड़ी सिंपल कहानी है कि एक अच्छा शब्द मिल गया और काफी यूनिक था और शायद लोगों को याद ज्यादा रहे आगे जाके। बिल्कुल। वरुण? हम लोगों ने मई 2019 में कंपनी स्टार्ट करी थी। उस टाइम टिकटॉक भी था और बहुत सारे ऐप्स थे, राइट? तो हमने एक चीज देखी थी कि जो हम इंडियंस होते हैं, हमें एक चीज होती है कि बहुत ज्यादा आप देखोगे किसी भी कोने में चले जाओ, चाय की दुकान पे चले जाओ, सिगरेट की दुकान पे चले जाओ, आपको दिखेगा कि लोग कुछ ना कुछ अपना एक व्यू शेयर कर रहे हैं, एक ओपिनियन शेयर कर रहे हैं हर चीज के अराउंड, राइट? लेकिन लोगों में एक झिझक रहती है कि यार मैं इसको अपने दोस्तों में तो बोल सकता हूँ, पर मैं आउटराइट ही बाहर जाके एक पब्लिक फोरम पे नहीं बोलूंगा कि ज्यादा लोग मेरे को सुन पाए, क्योंकि हम जनरली सोचते हैं कि हम अच्छे स्पीकर्स नहीं होते हैं। तो हमने उसी से ये चीज निकाली कि हम इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिससे कि वो आए और इसके थ्रू एक अच्छे स्पीकर, हम उनको ऐसे टूल्स प्रोवाइड करें कि वो अच्छे स्पीकर बने और वो अपनी इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करें। और जो वाई है, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंडिया की स्पेलिंग में ये वाई क्यों है। तो उसका कारण ये है कि मतलब बहुत ही छोटी चीज है, हम लोगों ने ब्रांडिंग के टाइम पे पढ़ी होगी, हम सबने मतलब कि किसी ना किसी ब्रांडिंग की किताब में, अगर आप नॉर्मल स्पेलिंग रखते हो ना तो वो कैची नहीं होती है। आप एक हल्का सा ट्वीट करते हो, वो हमेशा सामने वाले को याद रहता है। तो हमको एक बोलो से है कि कम एंड स्पीक ऑन बोलो इंडिया। और इंडिया के वाई का राज यही है कि लोग हमको याद रखें कि इसकी स्पेलिंग में एक हल्का सा ट्वीक है। जनरल कर देते तो वो एक कॉमन चीजों में खो जाता। तो इसलिए हमने सोचा कि एक नाम जो कि लोगों को नेशनलिज्म से भी कनेक्ट करे बहुत ही अच्छे तरीके से, और वो एक प्लेटफॉर्म का जो मकसद है वो नाम में ही पूरा कन्वे हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुमित, चिंगारी कहाँ से लगनी शुरू हुई? तो हाँ, मतलब हमारी स्टोरी भी ऐसे ही कुछ है। तो हम लोग जो टीम मेंबर्स थे वो आपस में ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे कि एक ऐसा टैकी सा नाम होना चाहिए, मतलब यूजर उसको सुने और उसके दिमाग में बैठ जाए और ये नाम ट्रेंड हो और वायरल हो कि हाँ यार चिंगारी एक ऐप है। मतलब एक बहुत टैकी सा नाम। तो काफी सारे नाम आए, फिर उसमें से एक ये भी नाम आया कि लेट्स कॉल इट चिंगारी। अनीश, आपके तो नाम में एक अलग ही रिंग है अपने आप में, बिकॉज बहुत बड़ा कीवर्ड ये बन चुका था वैसे ही। तो आइडिया यही था एक्चुअली। जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जब मैं और शिवांग जब इस ब्रेनस्टॉर्म करते थे, मैं कंटेंट डोमेन में पहले से काम कर रहा था, तो हमारा इसके अराउंड बहुत बातचीत होते रहता था। जब कंपनीज वगैरह में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मतलब वर्क फ्रॉम होम देना स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे हमने ये देखा कि व्हाट्सएप हो गया या फिर हाउस पार्टी जैसे एप्स में लोग अंताक्षरी और ये सारी चीजें खेलने लगे। तो व्हाट वी वर सीइंग कि एक गैप बन रहा था जो कि शॉर्ट वीडियो या इनके अराउंड होता है और एक कम्युनिटी के अराउंड होता है ना। अब आप व्हाट्सएप में ये सारी चीजें करते नहीं कि वो तो खो जाता है उसके बाद सारे फॉरवर्ड्स और इन सारी चीजों में। तो लोग हैक ढूंढ ढूंढ के कर रहे थे।
तो हमारा एम यही था कि हमने ये गैप देखा था, हमने इस गैप को टारगेट करने का हमारा एजेंडा था जब हम लॉन्च करना चाह रहे थे। तो उसी लिए हमारे को ये था कि हम किस तरह से ये दिखाएं कि ये क्लोज कम्युनिटी के लिए है। दिस इज नॉट ओनली लाइक टिकटॉक हमेशा आप देखते हो ओपन कम्युनिटी के लिए, इंस्टाग्राम फिर भी एक क्लोज कम्युनिटी प्लेटफॉर्म की तरह देखा जाता है। तो हमारा भी ये था कि हम शॉर्ट वीडियो फॉर क्लोज कम्युनिटी की तरह पे हमारा एजेंडा था, हम उस पर फोकस करें, तो हमारा नाम उसी तरफ था। अब इसमें हमने बहुत सारे नाम हमेशा ऑब्वियसली हम लोग मोर इंडियन नाम ढूंढना चाहते थे, इसके लिए बहुत सारे थे, बट मित्रों ऑब्वियसली वाज लाइक जिससे भी हमने बात किया सबके लिए ये था कि नहीं दिस स्टक्स राइट, ये आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ डायरेक्टली। तो और जो नाम यदि आप कनेक्ट कर सकते हो तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन आपने ये नाम अभी रख लिए हैं, ऐप्स ये सक्सेसफुल हो गई है, नाउ व्हेन आई सी कि अब आप सोचेंगे कि इसे इंडिया से बाहर एक्सपैंड किया जाए, जब दूसरे देशों के यूजर्स को ऑनबोर्ड अगर लेकर आने की बात की जाए, क्या आपको ये लगता है कि जो थोड़े देसी नाम हैं ये वहां पर एक चैलेंज हो सकते हैं? मैं मतलब अब ऑलरेडी जैसे हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, है ना, तो और बहुत लोगों से फीडबैक मिल रहा होता है, बातचीत हो रही होती है, तो अब सबके मुंह में ये नाम बैठ गया है ना। तो अब पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइज, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, कि इट इज नॉट अबाउट अब जैसे हमारे लिए फेसबुक हर एक जगह हर एक कोई यूज करता है, गांव में लोग यूज करते हैं, तो उनके लिए वो नाम उनको इंग्लिश में और शायद और कोई वर्ड भी नहीं पता पर वो फेसबुक समझते हैं, राइट, वो व्हाट्सएप समझते हैं। तो इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज ऑल अबाउट कि आप जो यूटिलिटी है वो सॉल्व कर रहे हो, यदि आप उसको सही ढंग से सॉल्व कर रहे हो तो फिर नाम सबके जवान पे खुद ही अटक जाता है। बिल्कुल। सुमित, आप एग्री करते हैं? एनीबॉडी एल्स? बिल्कुल, मैं एक्चुअली बिल्कुल एग्री करता हूँ अनीश से मतलब तो एक अगर हम इसके इंटरनेशनल मार्केट्स में लेके जाएंगे तो वहाँ पे एक जो अमेरिकन है वो अमेरिकन एक्सेंट में चिंगारी बोलेगा चिंगारी को, बट ही विल गेट द नेम। मतलब वो एक आपकी ब्रांड और आपकी जो आपने जो अपने ब्रांड का नाम सोचा है वो इवॉल्व, मतलब उनके वर्ड्स में और उनके डायलेक्ट में वो इवॉल्व हो जाएगा और वो बैठ जाएगा। तो जैसे व्हाट्सएप इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग, कोई व्हाट्सएप कहता है, कोई व्हाट्सएप कहता है, कोई मतलब अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं, बट वो व्हाट्सएप जो है वो एक बैठ गया है लोगों के जबान पे। तो आई थिंक हमारा जो नाम है एज सच मतलब इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर अस टू यू नो गो बियॉन्ड इंडिया और एंड कैप्चर। तो हमारा जो इस पे पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा अलग है। तो हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि आप जब बाहर जाने की बात करते हो, वोकल फॉर लोकल की बात करते हो, तो आपको बेसिकली दो तरीके के लोगों को आप अपने एप्लीकेशन पे लेके आओगे। एक वो यूजर्स हैं जो कि इंडियंस हैं, बाहर रह रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो उनको हम जब अपने ऐप पे डेफिनेटली लेके आएंगे, तो और वो ऑलरेडी आ रहे हैं, तो जैसे मतलब ऑलरेडी वी आर गेटिंग डाउनलोड्स फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। तो ये सारे लोग बोलो इंडिया नाम से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप बाहर रहते हो तो आपको देश की याद ज्यादा आती है, राइट। तो इस नाम से आप कनेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप बात करो एक जो कोड सिटीजन है जो बाहर का है, उसके लिए हो सकता है कि अगर उस, क्योंकि वी आर always trying to play out this thing that we want people in their country, in their region to go big, right? So हम एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं बहुत ही जल्दी, you will get to know in few days, which is meant for content creators outside India। और जो ठीक है, और जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं जो बाहर के देशों में बैठे हुए हैं, वो बोलो इंडिया को ही प्रिफर करते रहेंगे, वो बोलो इंडिया को ही यूज करेंगे उस कनेक्ट के साथ, सेम केमिस्ट्री के साथ, जैसे सुमित ने बताया, अनीश ने बताया। लेकिन अगर आपको एक बिल्कुल नेटिव सिटीजन को क्रैक करना है, तो हम उसके लिए एक दूसरे ब्रांड के साथ जा रहे हैं, which will be the part of the family itself, or cross posting of videos would happen। So that's how we see this particular thing। पीयूष, आपके दिमाग में कुछ ऐसा था? बिकॉज रूटर कंपैरेटिवली थोड़ा सा ग्लोबल रीच है उस वर्ड का, और स्पोर्ट्स कम्युनिटी में खासकर, तो क्या आपके दिमाग में भी ऐसी कोई चीज आई उस समय? तो हमने जब शुरू किया था, हमारा ऑनेस्टली एम ये था कि जो जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, विच इज कि स्पोर्ट्स फैन की एक कम्युनिटी बना रहे हैं, और अब गेमिंग यूजर्स की भी और गेमिंग कंटेंट कंज्यूमर्स की भी कम्युनिटी बना रहे हैं। ये प्रॉब्लम गेमिंग तो खैर ट्विच ने और कुछ एक और प्लेटफॉर्म से बड़े अच्छे से सॉल्व किया था। स्पोर्ट्स किसी ने भी एक बड़े लेवल पे नहीं किया, कोई भी एक अकेला प्लेटफॉर्म नहीं आया जिसने स्पोर्ट्स के लिए एक नेटवर्क बनाया था। तो शुरू से विजन यही था कि एक इंडिया का ऐप ग्लोबली फेमस हो, और इसी रीजन से हमने जब नाम सोचा तो हमारा नाम का डायरेक्शन थोड़ा इंटरनेशनल था, मतलब इंग्लिश में रखना था,
और ये सोच के रखना था कि वो एक ऐसा क्या शब्द है जो कि हर स्पोर्ट्स फैन यूज करता है इन जनरल। इंडिया में भी अब काफी लोग यूज करते हैं, हम कहते हैं ना आई एम रूटिंग फॉर फेडरर और रूटिंग फॉर कोहली। सो वहां से वो नाम आया था, और सबसे इम्पोर्टेंट था कि थोड़ा इजी हो बोलने में। सो आई थिंक एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, बड़ा बेसिक है, जो कि हम लोग भी काफी टाइम से एड्रेस कर रहे हैं सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए। जो हम ऐप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सो पीयूष विल स्टार्ट विद यू। कितना इंपॉर्टेंट है कि टू हैव आवर ओन ऐप? फर्स्ट क्वेश्चन, यू नो, कि अभी जो ऑब्वियसली जो अब नाउ अब पीपल आर अवेयर कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, यू नो, रिसेंटली विद टिकटॉक, राइट? फर्स्ट दैट व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट टू हैव आवर ओन ऐप, यू नो, इंडिजिनस ऐप? और दूसरा है कि अब आप जो ट्रैफिक देख रहे हैं, आई मीन इट्स नेवर फेयर कि अगर एक जगह बंद हो गई देन लोग आपके पास आ रहे हैं, बिकॉज एवरी ऐप हैज अ गुड प्रोपोजिशन। ऑफ कोर्स you start small because you know, people have money investment, so I mean you can go berserk, but you know, and that the kind of attention जो आप लोग को अब मिल रही है, अब especially Indian developers को, so आप इस expectation को कैसे देखते हैं? And that the first question of course, how important कि you know हमारी अपनी ऐप होनी चाहिए जो देश में बने? Why is it so important? काफी सही सवाल है। सो पहले सवाल का जवाब ये है कि देखिए, हम लोग सब एक ऐसे समय पे बड़े हुए हैं जिसमें इंडिया सडनली लाइमलाइट में आ रहा है फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। मतलब पिछले 20 साल में 25 साल में हमने देखा है कि काफी कुछ बदला है। सो कहीं ना कहीं जब हम एटलीस्ट मैं अपना स्पोर्ट्स की जर्नी बताता हूँ, व्हेन यू लुक अप टू तेंदुलकर और एवरीबॉडी, राइट, यू फील कि जिस तरीके से उन्होंने कुछ किया वैसे कुछ करें। तो इंडिया में कोई प्रोडक्ट बने और अगर इंडियंस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें तो उससे तो बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये तो हो गया एक इमोशनल रीजन। मेन रीजन ये भी है कि मुझे 2-3 चीजें लगती है। एक तो इंडिया में टेक्नोलॉजिकल सेटअप, जिस तरीके से यू नो इंजीनियर्स अब आ गए हैं, जिस तरीके से यू नो एवरीबॉडी इज कोडिंग, इट्स बिकम वेरी वेरी गुड। हमने काफी बार पिवट किया, बट आज हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो टेक ही है, और हम जिस कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं वो लाइव स्ट्रीम कंटेंट है। एक्चुअली रूटर का जो मेन difference है from you know a lot of other players in our category or other categories is कि हम फोकस करते हैं लाइव कंटेंट पे। सो लाइव ऑडियो, लाइव वीडियो, लाइव गेम स्ट्रीमिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो टेक्नोलॉजी काफी डिफिकल्ट है और काफी डिफरेंट है फ्रॉम यू नो अ लॉट ऑफ अदर एप्स। सो उसको हमने यहाँ पे बनाया, और आज हमारे जो टेक पार्टनर हैं, जो हम ग्लोबल टेक पार्टनर जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बन रहा है, दे आर वेरी प्राउड कि इंडिया में हम उसको इतना स्केल कर सके। सो एक वो रीजन है। दूसरा रीजन है आई थिंक कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने यूजर्स हैं उनका डेटा कहाँ पर है, किस तरीके से यूज हो रहा है, कितना सेफ है, आप इधर उधर उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसकी वजह से जब आप एक कंट्री का लॉ फॉलो करते हैं और अगर आपका सबसे बड़ा बेस इंडिया है, अगर हमारा सबसे बड़ा बेस इंडिया है और हमारा सारी टेक्नोलॉजी और डेटा इंडिया में है, तो काफी सेफ है। मतलब यूजर्स को भी काफी ट्रस्ट होता है। और इंडिया में हम जितने भी प्रोडक्ट देख लें जो पिछले मतलब ऑलमोस्ट 30-40 साल में कंज्यूमर प्रोडक्ट से लेकर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो बड़े हैं, वो बड़े हैं ट्रस्ट के ऊपर। अगर आपने एक ट्रस्ट बिल्ड किया और ट्रस्ट कम्युनिकेट किया तो वो काफी आपको आगे ले जा सकता है। तो यही 2-3 कारण है। जो दूसरा आपका सवाल था, देखिए हमें कोई डायरेक्ट ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं है कि टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक यूजर्स स्पोर्ट्स और गेमिंग में थे, बट उनका बहुत सारे बाकी जगह भी उनका काफी फोकस था, एंटरटेनमेंट पर्टिकुलरली काफी बड़ा था। तो हमें ऐसा मतलब एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ आवर ट्रैफिक में हमें उसका फायदा हुआ है। जो मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि बिकॉज बहुत सारे यूजर्स अब नए प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से उनका यूजर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो गया। मैं इस पे बस थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जो पीयूष बोल रहे थे। एक और चीज है कि ये सारे सेगमेंट में हम हमेशा सेकंड लार्जेस्ट यूजर बेस देते हैं पूरी दुनिया के सारे एप्लीकेशंस के, राइट? और आप कहीं पे भी देखोगे ना, तो इसमें जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो इंडियंस हैं, काफी उसमें से इंडियंस हैं। एंड दिस आर ऑल, जैसा पीयूष बता रहे थे, ये सारी डीप टेक है। जब हम शॉर्ट कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे यूजर जनरेटेड स्पेस कंटेंट में बात कर रहे हैं, वहाँ मॉडरेशन आता है, वहाँ पे आप जब वीडियो क्रिएशन के टूल सेट के बारे में बात कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन, वहाँ पे आप AR पे काम कर रहे हो, फिर आप ML AI पे काम कर रहे हो, फिर आप वीडियो इनकोडिंग और ये सारी चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहे हो। तो ये रिसर्च ओरिएंटेड जो चीजें हैं, इससे हम अभी तक बचते रहे, हम अपने देश में नहीं करते रहे। हम बाहर जाके कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं इसके बारे में, पर हम इनसे बचते रहे अपने यहाँ बनाने में। तो ये सबसे मेरे को जो सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज लगता है अभी ये है कि ये जो डेवलपर कम्युनिटी को जो बढ़ावा मिल रहा है यहाँ पे कि टू एक्चुअली यू नो ट्राई आउट, एंड देन देयर आर कंपनीज जो कि अब हमारे पास इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं जो इससे पैसे लगा रहे हैं, तो ये डेवलपर्स को भी आप अच्छी सैलरी दे सकते हो। तो ये जो बढ़ावा मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट करेगी। जो ये बैन हुआ है और इसके कारण जो इंडियन कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिल रही है,
मतलब हर एक कैटेगरी में आप देखो, सो शॉर्ट वीडियो नहीं, मतलब देयर वर अदर कैटेगरीज आल्सो, फाइल शेयरिंग एक कैटेगरी था, मतलब बहुत सारे कैटेगरीज में बैन हुए हैं एप्स। हर एक कैटेगरी में अब एक इंडियन company will come up, and there will be possibly 8 to 10 unicorns coming out of India because of this opportunity that जो Indian developers को अभी opportunity मिली है। And obviously इसमें बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होंगे, दिस इज ऑल अ प्ले ऑफ मशीन लर्निंग, और हमें एक बहुत शॉर्ट वीडियो में स्पेसिफिकली हमें एक पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन इंजन बनाना पड़ेगा, जो कि टिकटॉक ने बहुत ही अच्छे से बनाया था। एंड आई मीन दे वर वेरी वेरी एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ कि एक यूजर अगर टिकटॉक ओपन करता है तो वो जो पहले जो उसको स्ट्रीम ऑफ वीडियोस देख रहा है, वो उसमें से वो जो भी वीडियोस पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, एंड देन टिकटॉक वुड कंटिन्यू गिविंग यू अ स्ट्रीम ऑफ दोस वीडियोस। तो वो जो डीप एनालिसिस ऑफ यूजर्स बिहेवियर एंड हिज पर्सनलाइज्ड फीड जो कि टिकटॉक एक अच्छे लेवल पे कर पा रहा था, वो चीजें बनेंगी अब इंडिया से बनेंगी। इंडियन इंजीनियर्स विल बिल्ड इट, एंड मतलब ये दिस लेवल ऑफ इनोवेशन विल टेक अस वे अहेड। मतलब वी वोंट बी एनी मोर थर्ड वर्ल्ड country in terms of economy or tech. So I think मतलब बहुत कुछ आगे changes होंगे because of this whatever has happened right now. Just to add to this, there are a couple of points, ठीक है। एक तो जो हम लोग AI ML की बात करते हैं, हमको पहले तो ये समझना है कि टिकटॉक ने वो चीज 1 साल में नहीं बनाई, उसने 6 महीने में नहीं बनाई, ठीक है। उसको बनाने में 8-10 साल लगे, और आपको अगर उतनी स्ट्रॉन्ग लर्निंग सिस्टम बनाना है तो उसमें आपको एक जो ग्रेजुअल टाइम है प्रोसेस का वो लगेगा ही। हाँ, आप 10 साल की जगह उसको 2 साल में कर सकते हो, बट आप 2 साल की जगह उसको 2 महीने में नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो सारे एप्लीकेशंस को करना है, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में, स्पेशली हमारे सेगमेंट में शॉर्ट वीडियोस वाले में। और मैं अगर आप मतलब पता नहीं, मतलब कि अगर आप देखोगे तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन ये एक ट्वीट और लिंक्डइन पे पोस्ट जरूर कर रहा हूँ कि वी एटलीस्ट फ्रॉम बोलो इंडिया पर्सपेक्टिव, हमें टिकटॉक की बैन की वजह से एक से लिमिटेड एक्सटेंट तक इसका यूजर एक्विजिशन का फायदा हुआ है, जैसे हमने बोला है, बट वी वर देयर इवन व्हेन टिकटॉक वाज देयर। तो अगर आप देखोगे तो वी आर देयर सिंस मई 2019, ठीक है। जब टिकटॉक था हम तब भी अराउंड 20 to 25% हर महीने ग्रो कर रहे थे। और मेरा ये मानना है कि while you know technology is going to take time to develop, because उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, कैपिटल चाहिए, प्लस you need time, you cannot accelerate time in ML को जितना टाइम लगना है वो तो उसको लगना ही है उस सिस्टम्स को इतना स्ट्रॉन्ग करने में। बट इससे पहले आप क्या कर सकते हो, आप क्या क्रिएटर्स के अराउंड कर सकते हो। टिकटॉक की टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ थी, बट टिकटॉक की दूसरी स्ट्रेंथ थी उसके क्रिएटर्स। आप कंज्यूमर्स पे जा रहे हो, मेरा ये मानना है कि कंज्यूमर के लिए आपको एक टाइम लगेगा जो आप इन्वेस्ट करोगे टेक्नोलॉजी वाइज, कैपिटल वाइज, बट क्रिएटर्स का हुक आपको बहुत पहले डेवलप करना पड़ेगा। और ये जो हुक है क्रिएटर्स का, ये सिर्फ और सिर्फ टूल्स के अराउंड नहीं है। टूल्स तो आप कल को अगर देखोगे तो इंस्टाग्राम ला सकता है, अभी इंस्टाग्राम ने रील्स को लॉन्च कर दिया है, गाना हॉट शॉट्स लेके आ रहा है, तो टूल्स में कहीं ना कहीं वो आपको इक्वल चैलेंज करेंगे। बट आपको अब जो हम इंडियन फाउंडर्स बात करते हैं कि यार हमको इंडियन मार्केट की रिलेटिवली बेटर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जो हम लोग हर बार बोलते हैं, क्या हम उसको एक्चुअल में इनकैश करके कंटेंट क्रिएटर्स को स्पेशली एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दे सकते हैं कि यार ये प्लेटफॉर्म तुम्हारा है, ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, ये हम सबका एज अ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। अगर आप वो हुक क्रिएट करते हो तो कल को अगर टिकटॉक वापस भी आता है, जो कि मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इट इज गोइंग टू कम बैक इन फ्यू मंथ्स, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रेस जो है, रेस इसकी नहीं है कि आप कितनी जल्दी कितने यूजर्स एक्वायर कर रहे हो, रेस इस पे इन चीजों पे आप बहुत सारी चीजें डिफाइन होंगी कि आज से 3 महीने बाद किस पे यूजर्स ज्यादा एक्टिव हैं और किसका जो टाइम स्पेंड है प्लेटफॉर्म पे वो ज्यादा है, वही डिसाइड करेगा। टिकटॉक वापस आता है तो कौन सा इंडियन प्लेयर चैलेंज करता है उसको। अभी तक जो फाइट थी वो थी इंडिया वर्सेस चाइना, कि हम टिकटॉक से बैटल कर रहे थे या दूसरी चाइनीज ऐप के साथ बैटल कर रहे थे। अब वो उसमें हमने एक बहुत बड़ी विन ऑलरेडी हासिल कर ली है, अब हम उस मुकाम पर आ चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट फाइट इज आल्सो बिटवीन द इंडियन एप्स, जो आप सब हैं, आपस में भी एक कंपटीशन है। ये कितना जरूरी है कि इस कंपटीशन को उस हेल्दी वे में लिया जाए ताकि सब साथ में ग्रो कर सके, क्योंकि जैसा वरुण ने कहा कि टिकटॉक वापस आएगा, आज नहीं तो कल हो सकता है, या फिर कोई और दूसरा प्लेयर आ जाए इंटरनेशनल या कोई ग्लोबल, कोई भी आप आ सकती है। कितना जरूरी है कि साथ में यहाँ पे ग्रो किया जाए। अगर आप देखो, अब आप मित्रों को देखो, चिंगारी को देखो, बोल्ड इंडिया को देखो, एज अ फाउंडर आई एम प्रीटी श्योर कि सबने सारे इंडियन एप्स पे एक क्विक रिसर्च तो किया होगा, तो सबका फ्लेवर अलग अलग है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मित्रों का फ्लेवर बिल्कुल बोलो इंडिया वाला है या बोलो इंडिया का पूरा फ्लेवर चिंगारी वाला है। तीनों एप्स
एटलीस्ट कंटेंट लेवल पे, ठीक है, एक अलग अलग फ्लेवर दे रहे हैं यूजर्स को। अब हमको आगे ये देखना है कि यूजर्स किस फ्लेवर को ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो एक तो ये चीज है। अब क्योंकि हम सब एक अलग अलग फ्लेवर दे रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट कि हम एक दूसरे को काटते फिर रहे हैं। आई ऑलवेज बिलीव इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी को एग्जिस्टेंस सिस्टम, जहाँ पे एक मित्रों के फ्लेवर के कंटेंट की भी जगह है, बोलो इंडिया के के कंटेंट के फ्लेवर की भी जगह है। अब यूजर्स को है कि वो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स चाह रहे हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक हुक होके रह रहे हैं, ठीक है। तो और आपस में को फाउंडिंग टीम्स हो गई, आपकी फाउंडर -1 लेवल की टीम्स हो गई, इनका आपस में इंटरेक्शन, आपस में लर्निंग शेयरिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही मैटर करेगा। बिकॉज अगर आप देखो कि किसी भी सेक्टर में जिसमें इंडिया ने अच्छा किया है, वहां पे ऐसा नहीं है कि फाउंडर्स एक दूसरे के पीछे जस्ट बिकॉज दे आर कॉम्पीटिंग फॉर द सेम यूजर एक दूसरे के पीछे डंडा लेके पड़े रहते हैं, राइट। इट्स अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट, और वो उससे क्या होगा कि हर एप्लीकेशन ग्रो करेगा। तो और उसी से मतलब कि हमको इमर्ज करना है ना, एक सेक्टर में देयर कुड बी मल्टीपल यूनिकॉर्न्स इन द कंटेंट स्पेस। एक इकोसिस्टम बन रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे एक कम्युनिटी बन रही है हमारे बीच भी, ताकि हम डिस्कस करें, आइटरेट करें। और रही बात कि इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म कैसा शेप आउट करेगा, तो मेरे ख्याल से आज से 6 महीने 1 साल बाद तीनों प्लेटफॉर्म बहुत अलग तरीके से रहेंगे, क्योंकि हम सब अपने यूजर बेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होंगे, हम उस पर बहुत आइटरेट कर रहे होंगे, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे। और जो अभी हम हैं, अभी एक तरह से थोड़ा सा गैप भी क्रिएट हुआ, तो देयर इज अ रेस टू फिल दैट गैप आल्सो, और दैट इज हाउ एवरीथिंग हैज बीन प्रोजेक्टेड। बट मतलब मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि हम यही चीज कर रहे होंगे। हम में से कोई किसी का भी एम ये हो ही नहीं सकता कि हम खाली यही चीज करते होंगे। मानस, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, मैं तो ये कहूंगा कि बल्कि चिंगारी मित्रों और बोलो इंडिया को साथ में आगे बढ़ने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली कभी भी चिंगारी मित्रों और बोलो इंडिया को एक दूसरे पे सोशल मीडिया पे अटैक ना करते हुए, लेकिन आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि 2 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको टिकटॉक और हेलो ने लगभग खत्म कर दिया था, और वो अभी वापस आ गए हैं, और इन तीनों एप्लीकेशन पे बहुत अटैक करते हैं सोशल मीडिया पे। So just know on a lighter note, it's very important for all of us to coexist. बिल्कुल बिल्कुल। I think the newer entrants are more busy. So just to add to that, Varun, I think the new players are more busy building and focusing on the product, and जो पुराने players हैं वो they somehow want the pie of the market, तो वो कर रहे हैं अपने tricks और techniques. बट हमारा I think जो नए players हैं उनका पूरा focus अपने product पे है, अपने users को understand करने पे है। So obviously वो चीजें तो नहीं दिखेंगी अभी। नहीं, just extending the topic, जैसे कल गूगल फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ, एंड रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि नाउ इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर द इंडियन ऐप इकोनॉमी टू बिकम स्ट्रॉन्गर। और आई थिंक आई मीन द गुड थिंग इज कि पहली बार एक्चुअली ऐप इकोनॉमी की बात हो रही है इंडिया के संदर्भ में, बिकॉज we've been good developers. हम सबको पता है हमारी स्ट्रेंथ रही है डेवलपमेंट, we have developed things for others, and it's great to see you guys building your own thing using that core strength that we had कि हमारा IT बड़ा strong है यार, मतलब आप आइडिया चलो दो हमें, we'll do it, and it's great कि आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हो। But as the app economy जैसे कहा गया है कि it's good time for it to grow, आप क्या कहते हैं? मतलब just give us some insights कि how big is the economy ये, और स्पेशली इस टाइम को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अभी लोग घर पे हैं, फोन का यूसेज बढ़ गया है, उनकी नीड्स क्या हैं? Just share some insight on the economy की who all are set to benefit. Piyush, maybe we can start with you. Yeah, so देखिए हम पिछले ऑलमोस्ट 4 साल से रूटर बना रहे हैं और हमने भी काफी पिवट किया। एक ही चीज में हमारे जर्नी के बारे में कहता हूँ कि वी हैव सर्वाइव्ड, इट्स लाइक अ टेस्ट मैच, सो you just don't have to get out, I think, and you have to just stay on the crease. So जितना मैंने अपने पिछले 3-4 साल में देखा कि इंडिया में सबसे बड़ा चेंज आया जब जो यूजर बेस है वो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग यूजर से नॉन इंग्लिश स्पीकिंग यूजर से बदला, जिसमें जियो ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एक तो जो पूरी इंटरनेट इकोनॉमी है वो बढ़ी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स, प्लस जितने नए यूजर्स आए उसमें 70% 80% लोग इंग्लिश में ऐप नहीं यूज करते हैं, इंग्लिश में फोन नहीं यूज करते हैं, तो वो एक नया मार्केट पूरा बना। सेकेंड इनसाइट जो हमें दिखा और जिसकी वजह से हमने फ्रॉम फ्री टू प्ले गेमिंग कंटेंट में मूव किया कि जितने ये नए यूजर्स हैं इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द फोन और विद द इंटरनेट इज विद वीडियो। नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है तो इसलिए पर्सनलाइजेशन, लोकलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जैसा सबने कहा इंडियन से अच्छा नहीं कर सकता है कोई। हम छोटे छोटे शहरों से बड़े होके हमने बहुत क्लोजली यहाँ का कल्चर देखा है। मतलब टेक्नोलॉजी कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, लेकिन जो मेन कंटेंट है, जो हम सबका एक कॉमन लिंक है, वो उससे होगा।
और तीसरा ये कि एट द एंड ऑफ द डे किसी भी कंटेंट ऐप में सबसे बड़ा जो गेम होता है वो होता है कंटेंट का, जो कि सप्लाई साइड है। सो डिमांड की इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड बहुत है, बहुत सारे नए यूजर्स भी आ रहे हैं। सप्लाई जिसने अच्छे से फिक्स किया वो रेस जीतेगा, जिसने सबसे अच्छे कंटेंट क्रिएटर और सबसे अच्छी कम्युनिटी बना दी वो आगे करेगा। तो पीयूष, फॉर यू द चैलेंज इज आल्सो कि इस दौरान अभी कुछ मतलब मैच कुछ अभी अदर फिलहाल चलो इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज का सीरीज शुरू हो गया, दैट वुड हैव बीन बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे मैं आपको बताता हूँ, हम वेरी क्विकली आई विल टेल यू कि हमारी जर्नी कैसी थी। तो हम स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहे थे टिल मार्च, आईपीएल आने वाला था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वी वर आल्सो गोइंग टू क्लोज द फंडिंग राउंड। सडनली कोविड हुआ, सब कुछ बंद हो गया, और क्योंकि हमारा यूजर जनरेटेड कंटेंट था सो एक कंटिन्यूटी बनी रही, लेकिन सप्लाई साइड में प्रॉब्लम हो गई। तो हम लोग गेमिंग एक्चुअली ऑलमोस्ट एंड ऑफ 2020 में करने वाले थे, मतलब गेम स्ट्रीमिंग कंटेंट जो पूरा था। वी सेड कि हम इमीडिएटली करते हैं। हमने 3-4 हफ्ते में वो सारे स्ट्रीमिंग फीचर्स बनाए एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग दैट कम्युनिटी। आज हमारे नंबर्स मार्च से ऑलमोस्ट 1.5 to 2 टाइम्स है। मतलब दिस एंटायर इकोसिस्टम, जैसे कि सब बताया कि आइडिया इज कि ऑब्वियसली बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, और यहाँ पे आइडिया इज कि ऐप इकोनॉमी की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे जो हमारा पूरा का पूरा यूजर बेस आप देखोगे तो इट इज अबाउट यूजर बेस जो कि अब मोबाइल यूज करने लगा है बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स। चाहे वो जियो का पेनिट्रेशन हो, चाहे वो फिर नोटबंदी की वजह से पेटीएम वगैरह यूज करना हो, तो अब जो क्लास ऑफ यूजर्स जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो बहुत अलग है। और जैसा कि मैं पहले ही बोल रहा था, जो यूजर जो हमारे लिए यूट्यूब या नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार सर्व करता है, ये बहुत सारे लोगों के लिए मोबाइल है। आप लैपटॉप में बैठ करके वो नहीं कंटेंट देख रहे या टीवी पे बैठ करके नहीं स्ट्रीम कर रहे हैं कंटेंट को, उनके लिए मोबाइल है। तो मोबाइल फर्स्ट वीडियोस कैन नॉट बी टाइड टू एक पर्टिकुलर कैटेगरी, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी आप जहाँ पे भी देखो वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ टाइड अप है। और शायद आप या मानस बता रहे थे कि इसमें कम्युनिटी बाहर निकलना बहुत जरूरी है, और ये हमारा फोकस है, राइट? कि आप हर एक कम्युनिटी को कैसे समझ सकते हो और कैसे वो चीज को उभार के लाते हो। क्योंकि जैसे मैं यूट्यूब में मैं एजुकेशनल वीडियो भी देख सकता हूँ, मैं फन के लिए मैं लाइट ह्यूमर के भी वीडियो देख सकता हूँ, मैं कुछ सीखने के वीडियोस भी देख सकता हूँ, मैं कुछ जो चाहे मैं वो देख सकता हूँ। पर मोबाइल फर्स्ट में हम वो नहीं कर रहे। तो दो चीजें जरूरी होती है, एक तो यूजर का नेटवर्क बैंडविड्थ समझना, क्योंकि वो बहुत फ्लक्चुएटिंग है। दूसरा यूजर का अटेंशन स्पैन, वो बहुत छोटा है। जब आपने आधी घंटा कार्व आउट करके नहीं रखा है कि मैं बैठ करके कुछ देखना चाहता हूँ, आप मोबाइल पे हो तो आप आइडियली ऑन द गो है, तो अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है यूजर का, वो आपको समझना है। दूसरा, ऐसे यूजर्स हमेशा डेटा कंजम्पशन के लिए वरीड होते हैं। एक होता है कि इन प्लेटफॉर्म में एक खासियत ये रही है कि ये अपॉर्चुनिटी लोग को भी देता है कि इन द सेंस कि ओके प्लेटफॉर्म एवरीबॉडी इज मेकिंग मनी देयर, देयर वाज अ राइज ऑफ इन्फ्लुएंसर आए, बोला था यार मैं और कंटेंट क्रिएट करूंगा, आई कैन मेक मनी, आई कैन गेट ब्रांड्स एंड ऑल दैट। सो हाउ डू यू सी, आई मीन दिस इज स्टिल प्राइमरली गोइंग टू बी बिकॉज कहीं ना कहीं एक यूजर को कहीं ना कुछ बेनिफिट भी देना होता है कि ठीक है आप आए एंड दिस यू विन, आई विन, एवरीबॉडी विंस एंड इट्स गुड कि आप अच्छा काम भी कर रहे हैं एंड यू गेट रिवॉर्डेड फॉर इट। हाउ डू यू सी दैट? कुछ और एक्सटेंशन होगा कि इनफैक्ट मैं पूरा अग्री करता हूँ गौरव, इस पे इनफैक्ट बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है डिफरेंट इनोवेशंस के थ्रू एक्सटेंशन करने की। और हम बोलो इंडिया पे मतलब कि पिछले साल से ही इस पे इनोवेट कर रहे हैं। तो सो वी आर नॉट अ जीरो रेवेन्यू कंपनी, हमने पिछले साल भी रेवेन्यू बनाया और हमारे रेवेन्यू में एक अच्छा खासा शेयर क्रिएटर्स का भी था, और इस साल भी, इस फाइनेंशियल ईयर में भी वो चीज कंटिन्यू कर रही है। तो आप अगर देखोगे, जो हम ऐप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये विदाउट डेवलपिंग क्रिएटर्स इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू से सस्टेन फॉर लॉन्ग। आप हमेशा अपने पीएनएल से निकाल के क्रिएटर्स को पैसे नहीं दे सकते हो। और अगर आप खाली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करो तो वो उसके लिए देयर विल बी से हंड्रेड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स आउट देयर, इंस्टाग्राम भी रहेगा, यूट्यूब भी रहेगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स रहेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको एक बहुत ही छोटा सा शेयर मिलेगा पूरे पाई का, ठीक है। अब अगर आपको ये चाहना है कि जो क्रिएटर्स हैं वो आपके प्लेटफॉर्म को प्राइमरी सोर्स ऑफ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखें, उसके लिए आपको क्रिएटर को बियॉन्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी। So Sumit bhi, आपके लिए I'll just add another question to the app economy कि of course मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जब आपने शुरुआत की होगी, of course कि आप कुछ डेवलपर्स आके आप you made the product and आपको पता है कि हर चीज के लिए you need more people, you need to upgrade your technology and all that, और अब आपको जो attention मिल रही है
You think you are ready for it, or you want more funding, you want some support from the government? How do you see? I mean definitely because एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक वर्ल्ड क्लास टीम बनानी पड़ेगी, और एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाने के लिए पैसे चाहिए. तो फंडिंग मतलब डेफिनेटली चाहिए, एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट. गवर्नमेंट तो ऑलरेडी सपोर्ट कर ही रही है. हमको पहले अपने प्लेटफॉर्म्स में नेटवर्क इफेक्ट्स लाने की जरूरत है. सो व्हाट आई मीन बाय नेटवर्क इफेक्ट्स की आप प्लेटफॉर्म पे हो और आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिली भी उस पे हैं, आपके फॉलोअर्स भी प्लेटफॉर्म पे रोज आ रहे हैं क्योंकि आप प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो. जिस दिन आपका प्लेटफॉर्म उस लेवल पे पहुंच गया, नेटवर्क इफेक्ट्स अचीव हो गया, देन यू नो अगर आप अभी सिर्फ टेलीविजन की ब्रांड बात करें, सो टेलीविजन पे एनुअली $50 बिलियन ब्रांड स्पेंड करते हैं. $50 to $100 बिलियन इज एनुअल बजट ऑन इंडियन टेलीविजन. फ्यूचर में यही जो पब्लिक है वो हमारे मोबाइल फोन्स पे रहेंगी. मतलब हम जो बना रहे हैं वो दैट इज द टीवी और टीवी यू नो ट्रैफिक और टीवी ऑडियंस मूविंग टू मोबाइल, and all these brands will move their marketing budget, you know, and annual spends on mobile. So वो कहाँ जाएगा? वो मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक के पास नहीं जाएगा. that will all come to us. a big chunk of that will come to us because हमारा ऐप हर एक इंडियन के पास होगा. So ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि once we grow to that level और वो रीच हमारी जब हो जाएगी तो पैसा बनाना और मतलब इकोनॉमिकली इसको एक वायरल मॉडल बनाना डिफिकल्ट नहीं होगा. बिल्कुल. अब मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है आप सबसे बड़ा कि देखिए अब हम एक मुकाम पे आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पर आकर. आपको इंश्योर करना है कि जो आपका यूजर है वो ना सिर्फ सेटिस्फाइड रहे बल्कि वो हमेशा प्रोटेक्टेड भी रहे. और कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं इन द रीसेंट पास. अनीश मित्रों के साथ शुरुआत में एक छोटा सा प्रॉब्लम रहा था गूगल प्ले स्टोर पे. सुमित अभी चिंगारी के साथ भी रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है. तो हाउ डू यू इंश्योर कि ये वल्नरेबिलिटीज को हमें जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए, फिक्स किया जाए ताकि डेटा सेफ रहे, यूजर एक्सपीरियंस सेफ रहे? डेटा सिक्योरिटी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी वाइटल. जो प्ले स्टोर के साथ था दैट वाज प्राइवेसी पॉलिसी, दैट वाज मोर ऑफ अ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इशू जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशंस. बट एनीवेज सिक्योरिटी इज बहुत ज्यादा जरूरत है. हम लोग इसके लिए देयर आर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो कि हैं जो वीएपीटी असेसमेंट वगैरह करते हैं. हमने मल्टीपल थर्ड पार्टी उनसे वो कराया है. इट इज इम्पोर्टेंट for every one of us to go through that because we are dealing with user generated content. And again, a very important thing is that you should also give user the freedom to act their right onto the content. If they want a content to be deleted, they should be able to delete it. If they want their account to be removed or whatever, for whatever reasons, they should feel safe कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने यहाँ पे कुछ डाल दिया तो अब वो गया उनके हाथ से, है ना. तो ऐसा होता है, बहुत सारे इश्यूज की वजह से आ जाता है. हमने एप्लीकेशन में आप जाके वीडियो अपने प्रोफाइल से डिलीट कर सकते हो, वो है, बट फिर भी क्या होता है यूजर्स को कभी कभी समझ में नहीं आता, उन्होंने गलती से कोई वीडियो डाल दी, वो हमें लिखते हैं. तो ये इंश्योर करते हैं अपने टर्म्स ऑफ यूज में और प्राइवेसी पॉलिसी में कि एनी सच थिंग वो हम एक टाइम पीरियड के अंदर हम उस सब पे एक्शन लेंगे. यदि हम नहीं लेते हैं तो वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता है. तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, यूजर सेफ महसूस करे. और इसमें एक तो हो गया ये डेटा सिक्योरिटी वाला पार्ट, और दूसरा होता है कि किस तरह की कंटेंट से वो एक्सपोज हो रहा है, क्या उसे देखने को मिल रहा है. वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अभी हम सबके ऊपर. तो और जो बैकलैश टिकटॉक के लिए चालू हुआ वो इसी के ऊपर से चालू हुआ था. तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो हम ये देख रहे हैं इसी वजह से था. जो हम बोलते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस और ये सारी चीजों को, इसे हमें इनकलकेट करना होगा और ये चीज लेके आना होगा. और ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम नहीं है. अभी मौका है कि हम उन सबसे सीखें और उसको शॉर्ट वीडियो के अराउंड कैप्चर करें और मेक श्योर करें कि मॉडरेशन इज, मेरे ख्याल से यूजर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी इज समथिंग व्हिच वी विल बिल्ड, and there are industrial practices and all of those things which you can build and you can make around it, but it will be very important how we look at moderation. That will be very critical. भी बड़ी लार्ज सोशल नेटवर्क्स हैं, उनकी लर्निंग्स है और उनसे हम लर्निंग्स ले रहे हैं. how Facebook or how YouTube or how you know the bigger networks, how they have solved that, and very similar strategy will be deployed by us as well. जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, we have to be very particular about किस टाइप का कंटेंट प्लेटफॉर्म पे आ रहा है और उसको कैसे हम मॉडरेट और रेगुलेटेड रख सकें. तो ये की चीजें हैं जिसपे आगे हमारा फोकस है. So data security, customer data security being the primary focus. और क्लोजिंग रिमार्क्स में पीयूष आपसे शुरुआत करते हैं कि कैसे एक सक्सेसफुल इंडियन ऐप को डेवलप किया जाए. जो नए डेवलपर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आप सबसे जानना चाहूंगा. शुरुआत करते हैं पीयूष से.
सबसे पहली बात यह है कि you know everybody needs to have modern technology in terms of जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जो भी सर्वर्स यूज कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। दूसरा ये कि आज के दिन में हमारे पास बहुत लर्निंग्स हैं, मतलब बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं आसपास जिसको देख के यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या सही है क्या गलत है। और तीसरा यही है कि जो हमारी टीम की जो लर्निंग हो रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ मेट्रिक्स पे फोकस किया जाए। जैसे रिटेंशन फॉर एग्जांपल हमारे लिए सबसे बड़ा मेट्रिक है, क्योंकि आप कितने भी यूजर्स ले आओ, अगर वो रुकेंगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, वो काफी बड़ा लीकेज है। सो हमारी पूरी कंपनी एक ही मेट्रिक पे काम करती है, रिटेंशन, बिकॉज उसी से डेली एक्टिव यूजर, उसी से लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ यूजर, सब कुछ वहीं से फ्लो करता है। तो मेरे हिसाब से अगर सही मेट्रिक की अंडरस्टैंडिंग हो, टेक्नोलॉजी आज के डेट में काफी अवेलेबल है। और लास्ट चीज यही है कि एग्जैक्ट पता होना चाहिए किस मार्केट को आप एड्रेस कर रहे हो। जैसे हमारा बहुत क्लियर है कि हम स्पोर्ट्स और गेमिंग के बियॉन्ड नहीं जाएंगे। हम कभी भी मतलब म्यूजिक या कभी भी किसी ऐसी चीज में नहीं जाएंगे जहां पे हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। हमारी एक्सपर्टीज है कम्युनिटी, और वो कम्युनिटी हम स्पोर्ट्स और गेमिंग के लिए बना रहे हैं। तो यही 3-4 चीजें हैं जो मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। बाकी स्टार्टअप की जर्नी अपने आप में एक लर्निंग जर्नी होती है। कोई किताब कोई कुछ नहीं सिखा सकता, हर आदमी की अपनी जर्नी होती है, और धीरे धीरे एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। वरुण, तो आई थिंक कि जो पीयूष ने बोला बिल्कुल सही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले तो अपने एक नॉर्थ स्टार मेट्रिक को आइडेंटिफाई करें कि उसी के अराउंड आपको सारी चीजें जो अपनी जो है स्ट्रेटेजाइज करनी है, वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। दूसरा, अगर आप एक 2-साइडेड प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब दोनों साइड्स पे प्लेटफॉर्म के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी डेवलप हो। और जहाँ पे जैसे पीयूष ने बोला रिटेंशन हो गया, अब कुछ प्लेटफॉर्म्स के लिए ये मेट्रिक इससे ज्यादा डबल क्लिक करके भी निकल सकती है। तो आपको हर एक चीज वो देखनी चाहिए। अपनी लोग क्या करते हैं, अधिकतर एक गलती जो मैंने देखा है, जो हम लोग करते हैं या हमने पास में किसी स्टार्टअप में करी होगी, कि नॉर्थ स्टार मेट्रिक को हम अंधाधुंध बढ़ाने पे लग जाते हैं, ये अवॉइड करते हुए कि इसको किस कंस्ट्रेंट के अराउंड खेलना है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आपकी नॉर्थ स्टार मेट्रिक का क्या कंस्ट्रेंट हो सकता है, और उस कंस्ट्रेंट के अराउंड आप उस नॉर्थ स्टार मेट्रिक को ग्रो करिए कंसिस्टेंटली। तो वहीं से आप एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप की तरह नर्चर करेंगे। बिल्कुल। सुमित क्या छोड़ो, बढ़िया पीछे पहाड़ वहाड़ होने चाहिए मस्त पहले तो। एग्जैक्टली। मतलब आई थिंक गोइंग अहेड, अभी मतलब हमारी जर्नी के लिए, मतलब चिंगारी की जर्नी के लिए आई थिंक नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स थोड़े क्रूशियल है इन टर्म्स ऑफ कि हमें कहाँ पहुंचना है, और इससे हमें काफी लर्निंग्स मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ जैसा कि वरुण ने भी कहा, जो कम्युनिटीज हमें बिल्ड करनी है, क्रिएटर कम्युनिटीज बिल्ड करनी है, फिर उनके फॉलोअर्स और कंज्यूमर कम्युनिटी बिल्ड करनी है। ये लर्निंग्स ओवर द टाइम, और इसको इन लर्निंग्स के बेस पे हम अपने प्रोडक्ट पे और इवॉल्व करते रहेंगे। तो मतलब आई थिंक हर किसी का सक्सेस का मंत्रा अलग अलग रहेगा, और वो जो रिटेंशन और ये मैट्रिक्स ऑब्वियसली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी एक ओवरऑल लर्निंग जो आप नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में गैदर करोगे व्हेन यू आर ग्रोइंग रियली फास्ट, उससे जो इनसाइट्स आएंगी और उन इनसाइट्स को आप कैसे यूज करके अपने स्ट्रेटजी को इवॉल्व करते हो, आई थिंक दैट विल बी। और वो मैं अभी नहीं, मतलब मेरे को अभी मुझे नहीं पता कि वो क्या होगा। तो अभी आप मुझे पूछोगे कि क्या स्ट्रेटजी करोगे आप 3 मंथ्स बाद, तो आई हैव नो आंसर फॉर दैट। But next 3 months, I think 3-4 months will be really interesting to watch how things evolve. और उसके बाद आप कैसे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाते हो अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ग्रो करने के लिए, मतलब मेरा दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग फॉर नाउ। अनीश, थोड़ा डिफर करूंगा सुमित से। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एट दिस स्टेज व्हाटएवर वी आर बिल्डिंग इज बिकॉज ऑफ व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड एंड हाउ वी वांट टू पिवट आवर प्रोडक्ट। तो वो बहुत जरूरी है। हमारा पूरा फोकस इसी चीज में है कि हम राइट इनसाइट्स कैप्चर कर सकें। हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे लिए, क्योंकि एक यूसी प्लेटफॉर्म है, कि आपके क्रिएटर्स व्यूअर्स हों, आपके व्यूअर्स क्रिएटर्स हों। जब ये लिक्विडिटी बहुत सही ढंग से बनती रहेगी, दैट मीन्स कि आपने कुछ तो सही किया है ना। और ये चीजें सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ कंटेंट के लिए नहीं हो सकता, ये हर तरह के लिए हो सकता है। तो मैं वापस से यही बोलूंगा, हमारा फोकस वही है कि एक छोटे गाँव में भी यदि कोई एक जन वहाँ का लोकल डांस पसंद करता है, वो उसके अराउंड कम्युनिटी, आपने देखा होगा जब जैसे पूजा वगैरह होते हैं, हर जगह ऑर्केस्ट्रा चल रहा होता है, वहाँ भीड़ जमती है, लोगों को वो चीज पसंद आता है, वो अभी और कहीं नहीं दिखता ना।
वो चीज हमें और कहीं नहीं दिखता। जैसे बंगाल में यात्रा होता है, जो छोटा छोटा उनका ड्रामेटिक्स का फॉर्मेट है, ये कहीं नहीं दिखता हमें। तो वो बहुत सारी चीज, देयर इज अ ऑडियंस सेट, देयर आर पीपल हु डू दिस। तो ये बैलेंस हर जगह निकालना, यहाँ पे क्रिएटर भी वापस से व्यूअर है, व्यूअर भी वापस से क्रिएटर है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें बोल करके नहीं होंगी, ये बहुत डेटा ड्रिवन चीज है। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस इज अराउंड दैट, टू क्रिएट, अंडरस्टैंड द यूजर बेस, then create understanding of our user psyche, do classification properly, and then build our product on top of it. तो ये पाथ है हमारा, और बिल्कुल हम बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर हमसे जुड़ने का। आई एम श्योर इतनी देर में आप सबके पास 1-2 लाख कम से कम डाउनलोड्स तो आ ही चुके होंगे अपनी अपनी ऐप पर। एंड आई होप कि इसी तरह से जो इंडियन ऐप इकोसिस्टम है वो ग्रो करता रहे। आप एग्जांपल आप लोगों ने सेट ऑलरेडी कर दिया है, एंड मोर डेवलपर्स कम जो सीखें आपकी जर्नी से, so that this country as a whole and this ecosystem as a whole continues to grow. Thank you so much. Thank you. Thank you, Manas. Bye.